दोस्तों, मोदी जी के 400 पार के नारे पर शनि भारी पड़ने लगा है। एक तरफ मोदी जी भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाकर विपक्षियों पर हमला कर रहे हैं, वहीं उन्हीं के एनडीए गठबंधन के नेता मोदी जी के भ्रष्टाचार को गिनवा रहे हैं। चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देकर मोदी जी को शायद लगा कि वो किसानों का और उनके पार्टी के नेता लोगों का दिल जीत लेंगे, लेकिन इस बार मोदी जी के इस दाव पर जयंत चौधरी की पार्टी आरएलडी ने ही पानी फेर दिया। लोकतंत्र की हत्या तक की बात कह दी। दोस्तों, क्या है पूरा मामला, आइए आपको इस वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। देश के लोकतंत्र की रक्षा करते हुए राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शाहिद सिद्दीकी ने मोदी जी को करारा जवाब दिया है। उन्होंने मोदी जी को लोकतंत्र का हत्यारा बताया है। जी दोस्तों, जिस राष्ट्रीय लोक दल को चौधरी चरण सिंह ने राष्ट्र के लोकतंत्र को बचाने के लिए, किसानों के हक के लिए बनाया था, उसे उनके पोते जयंत सिंह ने मोदी जी के दिए भारत रत्न से पिघला दिया। राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष शाहिद सिद्दीकी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस्तीफा देने के साथ जो कहा है ना दोस्तों, सुन के आपको लगेगा कि जहां आज की राजनीति में बस पैसा और पावर ही रह गया है, वहीं ऐसे भी नेता हैं जो सत्ता और पावर की लालच को दरकिनार कर देश के लिए काम करना चाहते हैं। जहां जयंत सिंह पर आरोप यह लग रहा था कि भारत रत्न का बहाना बनाकर 2 सीटों के लिए उन्होंने अपना ईमान बेच दिया और उसके बाद उनके वोटर्स उनसे कितने खफा हैं, इस बात का सबूत खुद शाहिद सिद्दीकी के इस्तीफे ने बता दिया है। दोस्तों, जहां एक तरफ जयंत सिंह को कल मेरठ के रैली में मोदी जी के चरणों में नतमस्तक करते हुए हमने देखा, वहीं मोदी जी का गुण गाना उन्हें महंगा पड़ गया। राष्ट्रीय लोक दल के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शाहिद सिद्दीकी ने ट्विटर के माध्यम से अपने इस्तीफे की जानकारी दी। उन्होंने लिखा, कल मैंने राष्ट्रीय लोक दल की सदस्यता और राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की पोस्ट से अपना त्यागपत्र राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री जयंत सिंह को भेज दिया। आज जब भारत के संविधान और लोकतांत्रिक ढांचा खतरे में है, खामोश रहना पाप है। मैं जयंत जी का बहुत आभारी हूं, पर भारी मन से आरएलडी से दूरी बनाने के लिए मजबूर हूं। भारत की एकता, अखंडता, विकास और भाईचारा सर्वप्रिय है। इसे बचाना हर नागरिक की जिम्मेवारी और धर्म है। इसके बाद उन्होंने एक वीडियो भी अपने ट्विटर अकाउंट में जारी कर अपने इस्तीफा का कारण बताया है। आप सुनिए। आज मैंने जो त्याग पत्र दिया है उसके मुख्य कारण यह है कि आज हमला देश के संवैधानिक ढांचे के ऊपर है, आज लोकतंत्र के ऊपर है, और ऐसे में किसी का भी चुप रहना मैं समझता हूं कि पाप है। मैं तो भाजपा के नेताओं से भी ये अपील करूंगा ईमानदारी के साथ कि उन्हें भी अटल जी के रास्ते को अपनाना चाहिए और राजधर्म निभाने की बात करनी चाहिए। ये जो जिस तरह मुख्यमंत्रियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, इनकम टैक्स के छापे 15-15 साल पुराने निकाल के किए जा रहे हैं ठीक चुनाव के समय, ये राजधर्म नहीं है। और जो भाजपा के भी जो नेता अटल जी की राजनीति में और भाजपा की राजनीति में विश्वास करते हैं, उन्हें भी इसका विरोध करना चाहिए। और मैं सबसे हाथ जोड़ के अपील करूंगा सारी पार्टियों के लीडरों से कि भाई इस समय भारत का लोकतंत्र सबसे महत्वपूर्ण है। पार्टियां आती जाती रहती हैं, सत्ता आती जाती रहती है, सत्ता से बड़ी ये चीज़ है। हमने इमरजेंसी का, जब हम नौजवान थे, हमने इमरजेंसी का विरोध किया था, हमने जेलें काटी थी। तो इसलिए नहीं काटी थी हमने जेलें, और इसलिए हमने इंदिरा गांधी का विरोध नहीं किया था कि हम कांग्रेस के विरोधी थे। हम क्योंकि देश के हित में खड़े होना चाहते थे, और आज भी हम देश के हित में खड़े होना चाहते हैं, देश के समाज के और जनता के हित में खड़े होना चाहते हैं। सवाल इस समय आरएलडी का और बीजेपी का और कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का नहीं है, सवाल हिंदुस्तान का है, सवाल हमारे लोकतंत्र का है। और पूरी दुनिया में हमारी पहचान लोकतंत्र की वजह से है, और इस पहचान को हमें, इस इज्जत को हमें आगे बढ़ाना है, कम नहीं होने देना। मैंने अब इस्तीफा क्यों दिया? 2 कारण। मैं तुरंत इस्तीफा नहीं देना चाहता था क्योंकि मैंने चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न दिए जाने का स्वागत किया था। मैं इसका विरोध करते हुए नहीं दिखना चाहता था। दूसरा, चुनावों की घोषणा होने पर निर्वाचित मुख्यमंत्रियों और विपक्षी दलों पर हमला भारतीय लोकतंत्र और हमारे द्वारा बनाए गए महान संस्थानों पर हमला है। दोस्तों सोचिए, एक नेता जो एक छोटे पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने अपने पावर को अस्वीकार कर दिया, ये बोल के कि भारत में सत्तारूढ़ पार्टी जो अभी कर रही है वो लोकतंत्र की हत्या है। एक एक विपक्षियों को जेल में डाल रही है, उनके अकाउंट्स फ्रीज कर रही है। जहां एक तरफ ये खुल के
इस एक तंत्र का विरोध कर रहे हैं। वहीं दोस्तों चौधरी चरण सिंह के पोते आप कह सकते हैं भारत रत्न मिलने पर बिक गए। लेकिन अब सवाल यहाँ ये खड़ा होता है कि क्या मोदी जी के विपक्षियों पर ऐसे वार उन्हें उन्हीं के जाल में फंसा रहे हैं, उन्हें उन्हीं के गठबंधन के नेता त्याग रहे हैं। बीजेपी में पार्टी के गठबंधन से आरएलडी अध्यक्ष को इस्तीफा देना पड़ रहा है, लेकिन इससे ये तो जरूर साफ हो जाता है कि जनता के बीच, आरएलडी के समर्थकों के बीच जयंत के इस फैसले को लेकर काफी गुस्सा है। और क्या इस लोकसभा उनके 2 सीटों में से एक पर भी वो अपना नाम दर्ज करवा पाएंगे? आपके क्या विचार हैं दोस्तों? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और अपडेट्स के लिए देश नीति से जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और थैंक्स फॉर ज्वाइन के माध्यम से चैनल को सपोर्ट करें। धन्यवाद।